नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने 3 साल और बढ़ाई मलिन बस्ती अध्यादेश की मियाद। पहाड़ की आर्थिकी बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल का फैसला। आईटीबीपी को सहकारी समितियां करेंगी मास्क की सप्लाई। मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मिली मंजूरी। यातायात प्रबंधन के लिए तैयार हो रही बड़ी योजना। उत्तराखंड यातायात निदेशालय एआई की मदद से करेगा ट्रैफिक कंट्रोल। अल्मोड़ा की बाल मिठाई और चॉकलेट अब आंचल के आउटलेट में भी उपलब्ध। अल्मोड़ा दुग्ध संघ ने दीपावली से पूर्व उपभोक्ताओं को दी सौगात। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में 1 दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन। युवाओं को जागरूक करने में मीडिया की भूमिका विषय पर हुई चर्चा। और दीपावली में मिट्टी के दिए की मांग को पूरा करने में जुटे कुम्हार। मिट्टी की कम उपलब्धता से खतरे में पारंपरिक कला का अस्तित्व। और अब समाचार विस्तार से। सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मलिन बस्तियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अगले 3 साल के लिए अध्यादेश की मियाद को बढ़ाने की मंजूरी दी है। शहरी विकास विभाग के तहत सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। पेंशन से वंचित कर्मियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी दी है, जिसके लिए 2 करोड़ का फंड रखा गया है। मानव वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ भी मिलेगा। सिविल न्यायालय विकासनगर के लिए भूमि 1 रुपए की लीज पर दिए जाने का फैसला लिया गया है। 358 वर्ग मीटर जमीन 30 साल के लिए दी जाएगी। वित्त विभाग की नियमावली के तहत जीपीएफ में अब 5 लाख रुपए तक जमा कर सकेंगे। शहरी विकास विभाग का मद है। इसमें ये व्यवस्था की गई कि उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन पर सहमति दी गई। इसमें जो हमारी मलिन बस्तियां हैं, उसमें भारत सरकार द्वारा जो मलिन बस्तियों की व्यवस्था करने के लिए उनके लिए जो व्यवस्था दी गई है, उनके और संशोधन उसमें किए गए हैं, उसको देखते हुए ये अध्यादेश लाया जा रहा है। और इसमें जो पूर्व निर्धारित समय की 6 वर्ष थी, उसको 9 वर्ष किया जा रहा है। कौशल विकास विभाग के तहत एक्सीलेंस सेंटरों में प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग की ओर से की जाएगी। नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। ऊर्जा विभाग के तहत विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा की पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी गई। सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र प्राप्त सैनिकों की वीरांगनाएं उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर करेंगी, जिसके लिए बजट की व्यवस्था परिवहन निगम करेगा। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना की अवधि को 3 साल के लिए बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना का संचालन किया जा रहा है, जो कि 2024-25 के लिए थी। आज मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय दिया गया है कि इसको अगले 3 वर्ष यानी कि 2027 तक के लिए लागू करने के लिए आज इसमें सहमति दी गई है। पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिकी बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत पुलिस के जवानों के लिए स्थानीय स्तर पर भेड़ का मांस, मटन, चिकन और मछलियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे स्थानीय स्तर पर 200 करोड़ का लाभ होगा। मांस की सप्लाई चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की सहकारी समितियां करेंगी। एक योजना बनाया है जो हमारी जो भेड़ और बकरी पालक जो यहाँ पर जो तीनों जिलों में है और उसके साथ अनुबंध 7 जिले हैं, वहाँ पर लगभग 10,000 भेड़ और बकरी पालक आईटीबीपी को मटन की सप्लाई करेंगे। दूसरा लगभग 1000 कुक्कुट पालक ब्रॉयलर चिकन और क्रॉयलर जो हमारा देसी चिकन है ये उपलब्ध कराएंगे आईटीबीपी बटालियंस को। और लगभग 500 फिशरमैन
मत्स्य पालक वहाँ पर जो आईटीबीपी बटालियन को ट्राउट फिश उपलब्ध कराएंगे। इससे हमारा उम्मीद है कि लगभग अराउंड 200 करोड़ की बिजनेस पहाड़ में होगी। सो काफ़ी आर्थिक स्थिति पहाड़ का इससे सुधरने की 100% संभावना है। ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर टैक्स लगाया जाएगा, साथ ही इसके लिए एक एसओपी भी तैयार की जाएगी। सरफेस वाटर में शुल्क की पूर्व में व्यवस्था थी। गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल की उपयोग दरें 1 दिसंबर को लागू होंगी। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में बदलाव कर CSDS तकनीशियन को OT में डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी चयन हो सकेगा। औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले 5 मेधावी छात्रों का चयन करके यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की व्यवस्था होगी। न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली में जो भी हाईकोर्ट की ओर से प्रस्तावित पाठ्यक्रम होगा उसको सरकार स्वीकार करेगी। पशु सेवा केंद्र चौरी मेहता को पशु चिकित्सालय में बदलने और उसके लिए 4 पद सृजन को मंजूरी मिली है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन शाखा और इंडियन रेड क्रॉस समिति की ओर से 1 दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति युवाओं को जागरूक करने में मीडिया की भूमिका विषय पर चर्चा की गई। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि मीडिया के माध्यम से युवाओं को जागरूक कर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पत्रकारिता पर भी चर्चा हुई जो बहुत ही प्रेरक थी। स्टूडेंट हैं जो पत्रकारिता में यहाँ से डिग्री और डिप्लोमा ले रहे हैं, उनके बीच में वास्तव में पत्रकारिता का कैसे गहन अध्ययन होना चाहिए और पत्रकारिता की दिशा कैसी थी, कैसे हो रही और ज़्यादा धारदार जन सरोकारों के प्रति समर्पित कैसे हो सकती है, ये सारे विषय आज यहाँ पर आए जो बहुत ही रोचक हैं। गोष्ठी के मुख्य वक्ता पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रति कुलपति और दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक और प्रसार भारती के पूर्व CEO प्रोफेसर मयंक अग्रवाल ने कहा कि आज के दौर में युवाओं को किसी न किसी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। इसका असर युवाओं के स्वास्थ्य के साथ ही उनके कार्य क्षेत्र में भी दिखाई देता है। ऐसे में युवाओं को मानसिक तनाव से मुक्त रहने के कई उपाय करने पड़ रहे हैं। इसमें मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सोशल मीडिया भी इसके लिए एक सशक्त माध्यम है। इसमें मीडिया की जागरूक करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका है, पूरे समाज की भूमिका है। हमारे परिवार में लोगों को देखना है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे जो यंग किशोर बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वे गलत रास्ते पर ना चलें। तो ये जो मानसिक अवसाद है, चिंताएं हैं, इसके अलावा दूसरी भी कई मानसिक बीमारियां हैं, ऑटिज़म है, स्किज़ोफ्रेनिया है, मेंटल जो है डिसऑर्डर्स, कई न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो इन सब मानसिक बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना और इनका क्या साइंटिफिक तरीके से इलाज संभव है, इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, जिस पर बड़ी अच्छी संगोष्ठी आज यहाँ पर प्रारंभ हुई है। अल्मोड़ा की बाल मिठाई और चॉकलेट देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसी को देखते हुए अल्मोड़ा दुग्ध संघ द्वारा आंचल दुग्ध उत्पादन केंद्र पाताल देवी अल्मोड़ा ने दूध से बने उत्पाद जैसे मक्खन, घी, दही, छाछ, लस्सी के अतिरिक्त खोया से बनाई जाने वाली बाल मिठाई और चॉकलेट भी बनाना शुरू कर दिया है। दीपावली से पूर्व उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य से उचित दर पर बाल मिठाई और चॉकलेट को दुग्ध विक्रय केंद्र माल रोड अल्मोड़ा के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। अल्मोड़ा दुग्ध संघ के अध्यक्ष गिरीश खोलिया ने कहा कि आंचल बाल मिठाई और चॉकलेट शुद्ध खोए से निर्मित है। आज हमने दोबारा इसको लॉन्चिंग जो है किया है और इससे एक तो क्या है, जो हमारे अल्मोड़े के नाम से जो जाना जाता है बाल मिठाई, तो इसको लॉन्चिंग करेंगे और इससे हमारा जो दूध सरप्लस दूध है, ये दूध भी यहाँ रुकेगा और इसकी हम ब्रांडिंग के लिए हमको जो है हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने कहा है, आप जितनी भी मिठाई बनाएंगे आपकी हम मिठाई को अन्य दुग्ध संघों में भी भेजने का काम करेंगे। वहीं माल रोड स्थित आंचल दुग्ध संघ विक्रय केंद्र के दुग्ध विक्रेता भोपाल राम ने बताया कि दुग्ध
के अन्य उत्पादों के साथ ही बाल मिठाई और चॉकलेट बनाई जा रही है, जो दुग्ध विक्रय केंद्र पर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। वहाँ अभी जो फैक्ट्री है पाताल देवी में, उसमें जो है बाल मिठाई और चॉकलेट बनाई जा रही है वहाँ, और यहाँ भी हमारे पास अभी उपलब्ध है, और जिसको हम यहाँ पर विक्रय के लिए हमारे पास अभी यहाँ उपलब्ध है। उत्तराखंड यातायात निदेशालय यातायात प्रबंधन के लिए बड़ी योजना तैयार कर रहा है। इसके लिए एआई की भी मदद लेने पर कार्य किया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक एवं निदेशक यातायात अरुण मोहन जोशी ने इसका सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले समूह ऑर्किडस को दून के लिए हार्डवेयर और सॉल्यूशंस का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि आंकड़ों के आधार पर एआई सिस्टम स्वतः सिग्नल संचालन करेगा और वीडियो मैसेजिंग के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित करेगा। इसके माध्यम से सड़कों पर ट्रैफिक दबाव का पता भी चल पाएगा। जो है हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें फोकस इस बात पे है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे वो मैन पावर के टर्म्स में है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में है, या कोई जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं उनके टर्म्स में है, तो इन सब का जो भी बेस्ट ऑप्टिमम इस्तेमाल हो सकता है जिससे कि ट्रैफिक को हम बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए प्लान तैयार किए जाएँ। इसमें जो है जैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में एआई एक इमर्जिंग फील्ड है और उससे काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस तैयार हो सकते हैं। तो इस टूल को हम कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट फॉर्म से बातचीत हम लोग कर रहे हैं। फोकस इसी बात पे है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं सभी का बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए और उसी के हिसाब से प्लान तैयार किया जाए। पासपोर्ट बनाने की बढ़ती रुचि को देखते हुए साइबर ठग अब पासपोर्ट से मिलती जुलती हुई फेक वेबसाइट बना रहे हैं। कई बार इसकी वजह से लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी की गई है। इसको देखते हुए पासपोर्ट कार्यालय लोगों को जागरूक भी कर रहा है। वहीं देहरादून स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने लोगों से फर्जी वेबसाइट से बचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि आवेदकों को केवल आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल का ही उपयोग करना चाहिए। जहाँ तक पासपोर्ट बनाने वाली वेबसाइट का प्रश्न है, हमारी एक ही अधिकृत वेबसाइट है जिसका एड्रेस है www.passportindia.gov.in। आवेदक इस बात का ध्यान रखें कि यही वेबसाइट ऑथराइज्ड है और इसी को ही क्लिक करें। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी इस वेबसाइट से मिलती जुलती दूसरी वेबसाइट्स भी होती हैं जिनके डोमेन यद्यपि अलग होते हैं। आवेदक उन पर क्लिक करता है और एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रयास करता है, पर वो वेबसाइट्स उनसे पेमेंट लेने के बाद उनको एक लॉजिकल स्टेप पर आगे नहीं ले जा पाती हैं। तब जाकर उनको पता चलता है कि अरे पेमेंट तो उन्होंने कर दिया पर इस पर न तो अपॉइंटमेंट मिल रहा है और आगे भी नहीं जा रही हैं, तो उनको लगता है कि हाँ हमारे साथ अब धोखा हुआ है। और जब कभी भी कोई आवेदक इस प्रकार की शिकायत हमें करता है तो हम तत्काल उस पर एक्शन करते हैं। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से विराम का, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। पौड़ी जिले के द्वारीखाल के राजकीय इंटर
माफ कीजिएगा, राजकीय अटल आदर्श इंटर कॉलेज में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और जिला बाल कल्याण समिति की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को साइबर अपराध और सुरक्षा, गुड टच बैड टच, उत्तराखंड पुलिस ऐप, गौरा शक्ति ऐप, बाल अपराध और बाल अधिकारों की जानकारी दी गई। इस दौरान मानव तस्करी को रोकने के लिए संदेश और इससे जुड़े जरूरी टेलीफोन नंबर और टोल फ्री नंबरों के बारे में भी बताया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य वीरेंद्र गिरी ने बताया कि इस तरह की जानकारियां बच्चों को भविष्य में काम आएंगी। इससे उनको अपने अधिकारों की भी जानकारी मिली है। आज यहाँ पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और साथ में बाल कल्याण समिति पौड़ी ने एक बहुत बढ़िया ढंग से काउंसलिंग प्रोग्राम रखा हमारे स्कूल में, और ये तकरीबन दिन भर ये कार्यक्रम चला। तो इसमें हमने देखा कि आजकल के समाज में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए हमारे जो एडोलसेंट्स हैं, बच्चे हैं, खास करके सीनियर सेकेंडरी तक, इनको बहुत अच्छी जानकारियाँ दी गई और मैं समझता हूँ कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारे बच्चों के लिए और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की जिला प्रभारी सुमन लता ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में बाहर से आ रहे अज्ञात लोगों के प्रति सोशल मीडिया का दुरुपयोग और मानव तस्करी सहित अन्य विषयों की जानकारी देना है, जिससे भविष्य में कोई अपराध न हो। आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो पहाड़ों में जो भी साइबर क्राइम या लैंगिक अपराध बढ़ रहे हैं उसके संबंध में बच्चियों को, बालकों को जागरूक करने के लिए हम यहाँ आए थे, और जिस संबंध में हमारे द्वारा बच्चों को इस संबंध में बताया भी गया। और इसके साथ ही डायल 112, साइबर नंबर 1930, गौरा शक्ति ऐप, पुलिस ऐप, इन सब के बारे में भी जानकारी दी गई। अब बच्चों के साथ हमारे साथ क्वेश्चनिंग भी की गई। बच्चों के द्वारा बहुत अच्छे आंसरिंग किए गए, जिससे हमें ये लगा कि बच्चे समझ रहे हैं हमारी बातों को। वहीं विद्यार्थियों ने कहा कि इससे उनको काफ़ी जानकारियां मिली हैं, कई नई बातें भी सीखने को मिली। आज यहाँ पर मैडम ने बताया कि जैसे कोई समाज में कुछ भी अपराध हो रहे हैं, जैसे कोई लड़का किसी लड़की के साथ, जैसे गुड टचिंग और बैड टचिंग होती है। जैसे गुड टचिंग हो गई, जैसे हाथ मिलाना, जैसे बात करना, लेकिन बैड टचिंग अगर किसी लड़की को अच्छा नहीं लगता तो इसे बैड टचिंग कहेंगे हम। कैसे लड़कियों के साथ गलत हो रहा है या लड़कों के साथ गलत हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। जैसे कि गुड टच, बैड टच, फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करना, किसी लड़की का लड़के के साथ बातें करना या लड़के का लड़की के साथ बातें करना, या फिर घर से भाग जाना, लड़कियों के साथ गलत होना, तो अपने माता पिता को बताएं, कैसे बताएं, किन किन चीज़ों के कारण ऐसा हो रहा है, और अपने पेरेंट्सों को बताएं कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, या टीचरों को बताएं, जिससे भी मतलब वो बता सकते हैं उनसे बताएं। दीपावली का त्योहार हो और दिए की बात ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। दीपावली मनाने वाला हर व्यक्ति अपने घरों को रोशनी से जगमगाने के लिए दिए का उपयोग ज़रूर करता है। ऐसे में मिट्टी के दिए की महत्ता बढ़ जाती है। लगातार आधुनिक हो रहे बाजार में मिट्टी के दिए अब कम ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ये पौराणिक कला अब विलुप्त की कगार पर पहुंच गई है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी परंपरागत कला को जीवित रखे हुए हैं। विकास नगर के धर्मावाला में रहने वाले सुखलाल का परिवार भी उनमें से एक है, जो मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने की कला को जिंदा रखे हुए हैं। वो इन दिनों दीपावली के लिए दिए बनाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि सुखलाल अपने पुश्तैनी काम को पिछले 40 सालों से कर रहे हैं, जिसमें अब उनके दोनों बेटे उनका हाथ बटा रहे हैं। सीमित संसाधनों के जरिए अपनी आजीविका चला रहे इस परिवार का कहना है कि वो लोग अपनी परंपरागत कला को जीवित रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा दौर में मिट्टी की उपलब्धता न होने के कारण उन्हें अपनी कला को आगे बढ़ाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली का पर्व दीवों का है, लेकिन इन दीवों को बनाने वाले लोग कहीं खो से गए हैं। लेकिन कुछ लोग या कहें कारीगर ऐसे हैं जो अपने परंपरागत कला को जीवित रखे हुए हैं और दीपावली के मौके पर तरह तरह के दिए बनाने में जुटे हुए हैं। आखिर किस तरह से ये कारीगर अपने कार्य में जुटे हैं, पूछते हैं इन कारीगरों से। जी, क्या नाम है आपका? जी, आप किस तरह के दीवे बना रहे हैं? दिवाली का समय है तो किस किस तरह के दीवे बना रहे हैं, बताइए। सब किस्म के बनाते हैं, छोटे बड़े, बड़ा का बड़ा, बड़े का बड़ा, छोटे छोटा, छोटे छोटा, सब साइज बनाते हैं दीवे का। तो आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? कुछ परेशानी यही है कि ना तो हम
चाक की फैसिलिटी मिली, ना वहाँ मिट्टी की फैसिलिटी है। दिक्कत हमें यहाँ आ रही, इसलिए लोग वहाँ छोड़ ही रहे, वो छोड़ रहे लोग। तो जैसे दीपावली का समय है तो दीवे बना रहे हैं, तो किस तरह से आप इसकी सप्लाई करते हैं? सप्लाई तो बाजार में जाती है थोड़ी बहुत ही, हमारे गाँव पड़ोस है, मोहल्ला है, 2-3 गाँव लगे हैं पास में, उनको देखते हैं। तो जैसे आगे आपके बच्चे भी हैं, तो इस कार्य को कर रहे हैं या आगे नहीं कर रहे हैं? मट्टी अगर नहीं मिलेगी तो करने के लिए छोड़ देंगे, समस्या आगे है ना। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इनको सबसे ज़्यादा परेशानी मिट्टी की होती है, और अगर इस तरह इन्हें मिट्टी में परेशानी हुई तो आगे ये लोग भी इस तरह के जो दीवे बनाते हैं, इस तरह मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसको बनाने में वो भी असमर्थ रह जाएंगे। विकास नगर के धर्माला गांव से डीडी न्यूज के लिए महेंद्र सिंह तोमर। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने जिला सभागार में राइस मिलर्स, कच्चे आढ़तियों, आरएमओ मार्केटिंग और क्रय एजेंसियों की बैठक लेते हुए कहा कि शासन की शर्तों के अनुसार राइस मिलर्स धान खरीद करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन राइस मिलर्स को अब तक कोड आवंटन नहीं हो पाया है, वे सभी राइस मिलर्स आवेदन कर कोड प्राप्त कर लेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों के धान की 100% खरीद की जाएगी। धान खरीद में व्यवधान डालने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 131 किस्म की धान की खरीद भी की जाएगी। उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, मंडी समितियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र के धान खरीद केंद्रों का स्वयं निरीक्षण करें और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें ताकि किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी न हो। परसों 2 दिन पहले कुछ मिलर्स ने ये बात कही कि हमारे कोड आवंटन करने में मार्केटिंग विभाग दिक्कत कर रहा है, और कल ये लोग मिले तो ये कहे कि साहब हम आगे धान खरीद बंद कर देंगे अगर हमें हमारी शर्तों पर कोड आवंटित नहीं होगा। तो मुझे लगा कि अब मिलर्स जो है ये प्रशासन को या मार्केटिंग विभाग को विवश कर रहे हैं कि उनकी शर्तें मानी जाएं, जो शासन के नियम हैं वही उनको मानना पड़ेगा। आज बैठक रखी और सारे मिलर्स के प्रतिनिधि जो भी 10-12 मुख्य हैं, अध्यक्ष और उनकी टीम पूरी, वो लोग आए थे और हमने कहा भाई आप लोग ये जो मांग रखे थे तो खरीद सुना है बंद है, और अगर बंद है तो फिर हम आगे कार्रवाई करें। तो वो लोग सब तैयार थे। बताते चले कि जनपद में धान की खरीद सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन कच्चे आढ़ती खरीद में ढिलाई बरत रहे थे, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी ने कल से सुचारू ढंग से खरीद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चारधाम यात्रा में पर्यटकों द्वारा ट्रैकिंग रूट पर होम स्टे की बढ़ती मांग को देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए जनपद उत्तरकाशी में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग के द्वारा होम स्टे योजना चलाई जा रही है। पर्यटन अधिकारी कमल किशोर जोशी ने बताया कि हरकीदून, केदारकांठा, गौमुख, दयारा बुग्याल, डोडी ताल, नचिकेता ताल, 7 ताल समेत कई आसपास के गांव में होम स्टे की मांग भी बढ़ने लगी है। इन गांव के लिए राज्य सरकार दीनदयाल उपाध्याय ट्रैकिंग ट्रैक्शन योजना चला रही है। जो कदम उठाया है राज्य सरकार ने वो ये है कि होम स्टे जो स्वामी है इनको ऑनलाइन बुकिंग के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था पहले, तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है uttarastays.com। तो देश विदेश का जो भी व्यक्ति चाहता है कि वो उत्तराखंड के किसी होम स्टे में निवास करे, तो वो uttarastays.com में अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको सर्च कर सकता है। और हम लोग यहाँ पर जो हमारे होम स्टेज बने हुए हैं इनको उस पर पंजीकृत करवा रहे हैं uttarastays.com पर। तो इससे क्या होगा कि जो एक दलाली व्यवस्था होती है, बीच में ब्रोकर चार्ज जो होता है वो समाप्त हो जाएगा। वहीं होम स्टे संचालकों का कहना है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही होम स्टे योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से पंजीकरण की प्रक्रिया को 5 साल तक वैध करने की मांग की। जो हमारे होम स्टे हैं वहाँ पर जो पंजीकरण है, हमारे जो पर्यटन विभाग से जो हमारे ऑनलाइन इस बार ट्रेनिंग भी करवाई गई थी, पर्यटन विभाग के द्वारा
और तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं वो बताई गई थी, होम स्टे से कैसे जुड़ना है। और हमारे जो इस बार होम स्टे जो चले हैं वो काफ़ी अच्छे चले। उसके बाद जो विंटर समय आता है, जो बर्फ़बारी का जो समय आता है, उसमें भी हमारे काफ़ी अच्छे होम स्टे चलते हैं। तो हमारा सबसे सरकार से यही निवेदन है कि जो होम स्टे की जो रजिस्ट्रेशन है उसे 2 साल बाद रिन्यूअल फिर से करवाना पड़ रहा है, जिससे हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और जैसे कि अगर लोग, जैसे हम नए युवा हैं, हम फिर से रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, तो हम बैंक से भी एक रिक्वेस्ट सरकार से करना चाहते हैं कि वो बैंक से हमें थोड़ा जोड़े और बैंक से हमें सब्सिडी के तौर पे ऐसे लोन दिया जाए और जो होम स्टे हम आगे और बढ़ाते हैं। पौड़ी जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन नहीं करने पर न्याय निर्णायक अधिकारी ने विभिन्न खाद्य कारोबारियों और विक्रेताओं पर 13,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिला अभिहित अधिकारी के निर्देशन में हुई सैंपलिंग के बाद ये कार्रवाई की गई है। न्याय निर्णायक अधिकारी इलागिरी ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम और विनियम की धारा 51 के तहत घी मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निर्माता कंपनी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एक कंपनी के दूध में मानक से कम वसा पाए जाने पर 2 लाख, कच्ची घानी के तेल में मानक पूरे नहीं पाए जाने पर 2 लाख रुपए और एक पान मसाला कंपनी पर 3 लाख रुपए और कुछ विक्रेताओं पर बिल उपलब्ध नहीं कराने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई। जबकि एक व्यापारी पर बिना पक्का बिल लिए सामान क्रय किए जाने पर भी 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। लगातार जो है फूड इंस्पेक्टर्स भी अपना जायजा के मौके पे कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी उसमें जो भी ये नमूना दुकानों पे जाके नमूना लेते हैं, तो जो भी नमूना चाहे मसाले का हो या मिठाई या खोआ, उनमें से जिसका भी मिसब्रांड या सब स्टैंडर्ड निकलता है तो उसका प्रक्रिया होती है और वो हमारी कोर्ट से उस पर डिसीजन होते हैं। तो अभी 6 डिसीजन हुए थे 14 तारीख को, तो उसमें जो मिसब्रांड था और जो सब स्टैंडर्ड था उस पर कार्रवाई की। इसमें जो थी हमने 6 पे ये है कि किसी पे 2.5 लाख का है, किसी पे 3 लाख का है, जैसे पान पराग का एक था उस पे 3 लाख का है। तो ये कंपनीज थी, तो इन पे हमने वही नियमानुसार कार्रवाई की। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने 3 साल और बढ़ाई मलिन बस्ती अध्यादेश की मियाद। पहाड़ की आर्थिकी बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल का फैसला। आईटीबीपी को सहकारी समितियां करेंगी मास्क की सप्लाई। मानव वन्यजीव संघर्ष निधि नियमावली को मिली मंजूरी। यातायात प्रबंधन के लिए तैयार हो रही बड़ी योजना। उत्तराखंड यातायात निदेशालय एआई की मदद से करेगा ट्रैफिक कंट्रोल। अल्मोड़ा की बाल मिठाई और चॉकलेट अब आंचल के आउटलेट में भी उपलब्ध। अल्मोड़ा दुग्ध संघ ने दीपावली से पूर्व उपभोक्ताओं को दी सौगात। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में 1 दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन। युवाओं को जागरूक करने में मीडिया की भूमिका विषय पर हुई चर्चा। और दीपावली में मिट्टी के दिए की मांग को पूरा करने में जुटे कुम्हार। मिट्टी की कम उपलब्धता से खतरे में पारंपरिक कला का अस्तित्व। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।